नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। द्वापर युग की बात है। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारका नगरी पधारे हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके आने का प्रयोजन पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञानी हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन विषयों का रोपण करना चाहिए और कौन कौन से विष अपने घर के सामने लगाने चाहिए। किन विषयों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु रोग, भय, भूत पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से विष घर की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, आज तुमने समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर से समस्त मानव जाति का कल्याण हो। इस संसार में विषयों का बहुत ही बड़ा योगदान है। विष हमारे लिए सदा ही पूजनीय है। घर की सीमा में विषयों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। विष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते हैं, साथ ही यह वातावरण को शुद्ध रखते हैं। विष से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही पेड़ पौधे से कई प्रकार के वास्तु दोष नष्ट हो जाते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे सखा, घर के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन एवं अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें यह पता हो जाएगा कि पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे घर के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण का शंका कहते हैं, हे केशव, मैं यह कहानी ध्यान पूर्वक सुनाऊंगा। कृपया मुझे यह महत्वपूर्ण कहानी विस्तार से सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राचीन काल की बात है। पृथ्वीलोक पर एक नगर था। उस नगर में भुवनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी धनवती के साथ निवास करता था। भुवनेश्वर भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। भुवनेश्वर की पत्नी भी सुशील थी। घर में धन की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के बाद भुवनेश्वर की पत्नी, जिसका नाम धनवंती था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु भुवनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं, उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन पर कर दिया, जिस कारण से भुवनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पत्नी पत्नी में बार बार क्लेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगी। धीरे धीरे भुवनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। जब भुवनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, जिस कारण वह भूखे ही रहने लगे। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण धनवंती क्रोधित हो जाती है और अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती है। भुवनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने गया, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता।
उससे अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है, अब मैं कहाँ पर काम खोजने जाऊं। वह दोनों पूरी तरह से हताश हो गए थे। दोनों के पास व्यापार करने के लिए कुछ भी नहीं था। भुवनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले थे। बेचे गए गहने से जो पैसा मिला था उससे अन्य खरीदकर अपने पेट को भर लिया। इस प्रकार के दोनों के जीवन में दरिद्रता और संकट आने लगे। किंतु दरिद्रता और संकट क्यों आ रही है, इस बात से दोनों अनजान थे। एक दिन एक साधु महात्मा भुवनेश्वर के घर पर पधारे। उन्हें देखकर भुवनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, साधु महाराज पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। साधु महाराज कहने लगे, राजन, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूँ, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूँ। यदि आपको कोई कष्ट न हो तो मुझे अपने घर में ही कुछ जगह दे दीजिए। मैं अनेक दिनों से भूखा हूँ, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाएगा तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज से ऐसे वचन सुनकर भुवनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य कोई पुण्य आत्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपया करके आप घर के भीतर ही चलिए। फिर वह साधु महाराज भुवनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। भुवनेश्वर उस साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु भुवनेश्वर के घर में अनाज का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर में जो साधु महात्मा आए हैं ये बड़े तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूँ। इतना कहकर भुवनेश्वर गांव में एक सेठ के घर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करते हैं, किंतु वह सेठ उसे धन देने से इनकार कर देता है और कहता है, तुम्हारे पास तो लौटाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, तो मेरा धन कैसे वापस करोगे। भुवनेश्वर कहता है, सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दे दीजिए, मैं जल्द ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया तो आप मेरे घर ले लीजिए। भुवनेश्वर की बात सुनकर वह सेठ उसे धन देते हुए कहता है, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपने घर सौंप दोगे। भुवनेश्वर कहता है, सेठ, मैं वचन देता हूँ, यदि मैं धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर भुवनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी आदि खरीद लेता है और अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, तुम साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर भुवनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से भुवनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर साधु महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात जाते जाते भुवनेश्वर से कहते हैं, वैश्य, तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूँगा। तब भुवनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है, इसका क्या कारण है, और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आया था तभी मुझे यह ज्ञात हो गया कि तुम्हारे जीवन में दरिद्रता और संकट आए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे घर के सामने जो विष है वही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसलिए तुम इन विषयों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने घर के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वह अशुभ वृक्ष है, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। भुवनेश्वर कहते हैं, महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए,
कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर साधु महात्मा कहते हैं, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन विषयों के विषय में बताता हूँ जिस घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य, जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने से मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वह पिंड के समान होकर पितरों की तृप्ति प्रदान करते हैं। इसमें सभी प्रकार के पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल का स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी पूजा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिव जी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। संसार में पीपल के समान कोई विष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस विष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। आंवले का फल समस्त लोगों में प्रसिद्ध है और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न है एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों में मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होता है। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थ से बढ़कर फल प्राप्त होता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का। अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष चंचलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। माँ लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका आवास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष में न तो सीता की बहुत सेवा की थी, इसलिए माँ सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनके साथ मेरा भी निवास होगा। चौथा है पाकर का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकर का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो पुण्य मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें यह वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं। नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। माँ लक्ष्मी को नियम के प्रति अत्यंत प्रेम होते हैं, इसलिए माँ लक्ष्मी नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के बीज का रोपण करने से धन की प्राप्ति होती है। छठा जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य पुत्री की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर में सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास होता है, इसलिए अगर बेल के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है।
यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस पर हमेशा सुविधाएं होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्री की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। अनार का पेड़ तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं। इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्ध और शुभ फल की प्राप्ति होती है। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरे का डर सता रहा हो तो उसे अपने घर के पास बेद का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरे को भी भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन्य की कभी कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधों को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति इस समुद्र मंथन के समय हुई थी। माँ लक्ष्मी भी समुद्र मंथन में ही प्रकट हुई, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को कभी भी तार का विष नहीं लगाना चाहिए। तार का विष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास तार का विष होता है उस घर के संतानों में कभी उन्नति नहीं होती है। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से वह विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का विष भी नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का विष नहीं लगाना चाहिए। इस विष को लगाने से धन का नाश होता है। किसी भी मृत्यु वर्ष की छाया घर पर पड़ती है, जो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत्यु विष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। साधु महात्मा कहते हैं, वैश्य इस प्रकार से मैं तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ विष के विषय में बता दिया है, इसलिए तुम इन विषयों का रोपण करो और भगवान की कृपा करो। भुवनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। फिर महात्मा भुवनेश्वर का आशीर्वाद देकर उस स्थान से अर्थधान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य देखकर भुवनेश्वर और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर आए थे। फिर वह साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है। भुवनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, मेरे परम मित्र, इस प्रकार से मैं तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के विष के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने घर के पास इन विषयों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ विषयों के बारे में बताया है। आशा है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी का धन्यवाद।